महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने हम लोगों का धरना जारी है। आज आपको पता होगा कि मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया और सस्पेंड करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप मणिपुर की हिंसा पर आकर जवाब दीजिए। और इस मांग को लेकर 3 दिनों से हम लोग 267 का नोटिस दे रहे थे। आज 27 लोगों ने 267 का नोटिस दिया था। सरकार से हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। मणिपुर की जो तस्वीरें आई, जो वीडियो आए पिछले दिनों, वो हृदय विदारक, मन को विचलित करने वाले। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको रात में नींद नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर आज फिर संसद में हुआ जोरदार हंगामा। वहीं देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को बताया है सबसे बड़ी वजह है जिस तरह से मणिपुर में विवाद हुआ है, जानेंगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है। वो इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, हिंसा के बीच मणिपुर में मुसीबत बढ़ती जा रही। 700 से ज्यादा म्यांमार के नागरिक घुस गए, लगातार देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के निलंबन पर जोरदार हंगामा, पूरी रात विपक्ष रहा है धरने पर। जानेंगे इसके बारे में। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां बड़ी खबर निकल के आ रही है मेघालय से, जहां पर बीजेपी पदाधिकारी हुए गिरफ्तार, टीएमसी नेताओं की भी तलाशी चल रही है। आखिर इनका मणिपुर खासकर हिंसा में क्या हाथ बताया जा रहा है, मेघालय से खबर निकल के आ रही है। वो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडिया करने वाली है यूपी में कूच। बताएंगे कब आ रहा है विपक्षी दल यूपी में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर मुद्दे पर भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। किसने किया यह बड़ा खुलासा कि भाजपा लगातार किस तरह से ध्यान भटका रही है लोगों का, जाने वाले सभी खबरों को विस्तार से। वहीं ओवैसी के विवाद छेड़ दिया एक नया, खासकर मुस्लिम अफसरों को लेकर। देखा जाए बड़ी बड़ी एजेंसियों में मुस्लिम अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, ये बड़ी वजह है। वहीं देखा जाए अगस्त में मध्य प्रदेश में पीएम मोदी दौरा करने वाले हैं। विपक्षी एकता से घबराई बीजेपी सरकार, लगातार मध्य प्रदेश में दौरे पर दौरा कर रहे हैं। वहीं देखा जाए केंद्र सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, टीचर्सों की कमी है, सरकारी स्कूल में तालाबंदी शुरू। जानने वाले हैं सारी खबरें करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पाने के लिए दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में जोरदार हंगामा रहा। आज भी पीएम मोदी के बयान को लेकर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा हुआ। खड़गे ने बताया है मणिपुर की जिस तरह से हिंसा भड़की है उसकी सबसे बड़ी वजह है भाजपा सरकार। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर मंगलवार को फिर से हंगामा जारी रहा। हंगामे को देखते हुए पहले लोकसभा और बाद में राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा कुछ समय के लिए। बाद में देखा जाए राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और खासकर पीएम मोदी को सबसे बड़ी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि यहां मणिपुर हिंसा की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। यानी देखा जाए लोगों को बरगलाने के लिए प्रधानमंत्री कुछ इसी तरह के पैतरे आजमाते रहते हैं। अगर उनसे महंगाई की बात की जाएगी तो कहते हैं चीन कांप रहा है। इसी तरह से अगर उनसे मणिपुर के मुद्दे पर पूछा जा रहा है तो वो बता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया वो किया। बता दें प्रधानमंत्री ने आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी की सांसदीय दल की बैठक में विपक्षी दलों पर हमला बोला गया था, जिसमें फिर विपक्षियों ने करारा जवाब दिया है और मणिपुर के मुद्दे पर जब सवाल किया तब सारे नेता चुप्पी साध ली और शोरगुल शुरू कर दिए। वैसे देखा जाए जहां विपक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है संसद में, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी सर्वदलीय बैठक जो की गई उसमें ये सब रणनीतियां बनाई जाती है किस तरह से आज संसद की कार्यवाही को भंग करना है। ये सारी रणनीतियां पहले से ही बीजेपी बना कर रखती है। विपक्ष जब सवाल पूछता है, देश की आवाज उठाता है, देश जनता की आवाज को जब संसद में ले जाता है तो वहां देखा जाए पूरा केंद्र मंडल ही चुप्पी साध लेता है और तरह तरह की बरगलाने वाली बात करते हैं। वैसे बताते चले मानसून सत्र की शुरुआत तो 20 तारीख से हुई, लेकिन लगातार 3 दिनों से हंगामे के भेंट चढ़ता आ रहा है। आज चौथा दिन रहा, लेकिन आज भी सही ढंग से कार्यवाही नहीं चली है। वहीं आपको बताते चले कि 2 बजे संसद को स्थगित करना ही पड़ गया और इसमें बीजेपी की सबसे बड़ी वजह देखा जाए, जहां एक तरफ अगर स्पीकर की बात की जाए तो वो भी केवल और केवल एक ही पन्ना पढ़ना चाह रहे हैं, यानी भाजपा वाला, दूसरे पन्ने की तरफ देखना नहीं चाह रहे हैं। उनकी भी कोई बड़ी वजह होगी, ये वजह साफ नहीं कहा जा सकता है। वैसे आपकी क्या राय है इन सबको लेकर, जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे को तमाशों की तरह देखा जा रहा है? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हां बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बताते चले आम आदमी सांसद संजय सिंह को कल निलंबित कर दिया गया, ये जान रहे होंगे। और क्यों किया गया, ये सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने सवाल किया, सीधा स्पीकर से पूछा। इस बार उन्होंने कहा कि स्पीकर ही जवाब दे दें, जब केंद्र सरकार और भाजपा के नेता मंत्री नहीं देना चाह रहे हैं। फिर उन्हें इस
निलंबित कर दिया गया। आपको बताते चलें ये कोई पहली बार नहीं है। अगर संसद में आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के सवालों को आप संसद में लेकर जा रहे हैं, तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी नीति है। वो देखा जाए जब से राहुल गांधी ने सवाल पूछना शुरू किया तभी से ये नीतियां बनी है कि जो भी सवाल पूछे उसे निलंबित कर दिया जाए। आपको याद होगा कि अडानी के मुद्दे पर जब राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे थे भाजपा सरकार से, तो कुछ इसी तरह से हंगामा हो रहा था। और हर बार देखा जाए अडानी के मुद्दे को लेकर, जहां देश का पैसा पूरा दो आदमियों को सौंप दिया जा रहा है, आम जनता का पैसा है, टैक्स से लेकर दो आदमियों को दिया जा रहा है, तो इसमें सवाल पूछना जायज है। तो राहुल गांधी को भी एक मानहानि केस, मनगढ़ंत केसों में फंसाया गया। अब इसी सब तरह से जहां मणिपुर हिंसा है, तो अब संजय राउत सवाल पूछ रहे हैं, तो ऐसे में ये बीजेपी को पच नहीं रहा, तो उनको भी निलंबित कर दिया गया। यानी संसद में आप बोले ना, विपक्ष को किसी भी तरीके से चुप कराया जा सके, ये एक बड़ी रणनीति है। लेकिन इन सबके बीच देखा जाए, कल जमकर धरना प्रदर्शन किया है विपक्षी दलों ने, पूरी रात हंगामा हुआ। और देखा जाए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी इसमें समर्थन दिए हैं। और वहीं देखा जाए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद रहे। उन्होंने एक कविता गाकर भी जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला और बताया किस तरह से तमाशा देख रही है खासकर भाजपा सरकार। एक देश का राज्य जल रहा है और उसे तमाशा देखने में आनंदित है, क्योंकि ये कुछ कर भी नहीं सकते। और हिंसा भड़काने में बीजेपी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि अगर चाहती समय पर तो सब कुछ हो जाता। आपकी क्या राय है मणिपुर हिंसा को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और अपडेट चलते, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही मणिपुर हिंसा के बीच। देखा जाए पूरे देश का माहौल खराब होता जा रहा है। बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति अब देश के लिए देखा जाए तो काफी ज्यादा एक तरह से महामारी साबित हो रही है। 700 से ज्यादा म्यांमार के नागरिक घुस गए हैं देखा जाए मणिपुर में। मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के बीच एक सबसे चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जो लगातार राज्य की टेंशन बढ़ा रही है। देखा जाए 22 और 23 जुलाई को म्यांमार में 700 से अधिक ज्यादा नागरिकों ने घुसपैठी कर ली, जिसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से राइफल्स से जानकारी मांगी गई है। अब देखा जाए राज्य सरकार जिस तरह से इस पर जानकारी मांगी जा रही है, सबसे बड़ी वजह है राज्य सरकार की ढील। आपको पता होगा लगातार विपक्ष कह रहा था कि एन वीरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब उनसे एक छोटा सा राज्य नहीं संभल रहा है, लगातार हिंसा, आए दिन मौतें, आए दिन घर जलाए जा रहे हैं, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य का संचालन करना चाहिए। लेकिन वहीं एक निघरगटों की तरह मंत्री बने बैठे हुए हैं। लेकिन देखा जाए उसी राज्य में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हुई, महिलाओं को निवस कर घुमाया गया। अब इसके बाद यह खबर निकल के आ रही है कुछ म्यांमार के घुसपैठी अंदर आ चुके हैं, 700 से ज्यादा है। लगातार देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। इसके पीछे न केवल राज्य सरकार है बल्कि केंद्र सरकार की भी लापरवाही रही है। आपकी क्या राय? जिस तरह से 700 नागरिक म्यांमार के मणिपुर में घुस के आए हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जल्द ही विपक्ष करने वाला है खास तौर पर यूपी का दौरा। देखा जाए यूपी में लगातार अखिलेश नीचे आते आ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। ऐसे में विपक्ष अब एकजुट हो रहा है, तो वो अखिलेश की भी नैया पार करना चाहेगा। और देखा जाए इंडिया मेजबानी करने जा रहा है एक नए आयोजन का, जिसमें खास तौर पर लक्ष्य है यूपी का। नवंबर दिसंबर में फिर से जुटेगी विपक्षी दलों की बैठक, अब ज्यादा दूर नहीं है। समावेशी विपक्षी गठबंधन इंडिया नेता नवंबर दिसंबर में यूपी में जुटने वाले हैं। लोकसभा चुनाव घोषित होने के कुछ समय पहले ही सूफी संतों और गंगा जमुनी महतवीज के धरती से इंडिया के नेता अपना संदेश देंगे। बैठक के लिए शहर का चयन अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव रहेंगे। वैसे आपकी क्या राय है? क्या इस मेजबानी के बाद खास प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। चलते एक और बड़ी खबर। अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी सरकार ने बताया है मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है भाजपा, जो लगातार फर्जी खबरें फैलाकर वाहवाही लूट रही थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। लगातार बीजेपी ने मणिपुर को लेकर अपनी आईटी सेल द्वारा फर्जी खबरें फैलाई। फर्जी खबरें दरअसल समझिए कैसे, मणिपुर में अगर 5 हत्याएं हो तो हत्याएं 1 दिखाई जा रही थी। अगर मणिपुर में 10 घर जले तो 3 घर दिखाए जा रहे थे। कुछ इसी तरह से लगातार लोगों को गुमराह रखा गया। किस तरह से माहौल है मणिपुर में, आज जब वीडियो जारी हो रहे हैं, जब वहाँ की हकीकत पता चल रही है, तो ये सामने आ रहा है कि मौतें भी वहाँ पर 300 से ज़्यादा हुई हैं, जो लगातार 150 का आंकड़ा दिखाया जा रहा था। वही एक और बीच खबर है कि जब ऐसा महिलाओं के साथ किया जा रहा है, जब उन्हें निवस कर घुमाया जा रहा है, तो आम तौर पर मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वीडियो बना रहे हैं, इतने वो निडर हो गए हैं वहाँ के आरोपी कि वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मणिपुर में पूरी तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के हाथों से निकल चुका है। आपकी क्या राय है मणिपुर को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, ओवैसी के एक मुद्दे से देश भर में घमासान मच रहा है। आपको कल ही बताया गया होगा कि मुस्लिम अफसरों को लेकर ओवैसी ने कल बड़ी बात कही थी, लेकिन इस मुद्दे पर लगातार देखा जाए
अब और भी बवाल छिड़ता जा रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी के शीर्ष नेतृत्व में मुस्लिम अफसरों की कमी पर ओवैसी ने हमला किया। ओवैसी ने गैर मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए पूछा, देश के लिए कितने जासूस और काम करते जाते हैं, पकड़े जाते हैं? क्या मुसलमानों ने कुछ इसी तरह से उनसे सवाल किया है? यानी उन्होंने मुसलमानों के फेवर में होते हुए अब हिंदुओं से सवाल कर रहे हैं कि कुछ हिंदू भी हैं जो खास तौर पर जासूसी करते हैं भारत की, लेकिन उनसे आज कोई भी इस तरह से सवाल नहीं करता जिस तरह से लगातार मुसलमानों को आतंकियों की तरह देखा जाता है। भारत में जासूसी और इंटेलिजेंट एजेंसियों में मुस्लिम अफसरों की कमी पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर मुसलमानों की एंट्री क्यों नहीं हो रही है खुफिया एजेंसियों में। जब समान नागरिक संहिता आना चाहिए तो ये भी आना चाहिए कि खुफिया एजेंसियों में भी मुस्लिमों का स्थान रहे। वैसे आपकी क्या राय जिस तरह से ओवैसी की मांग चल रही है, और ये मुद्दा खास तौर पर देखा जाए तो बढ़ता ही जाएगा। अब ये एक बड़ी वजह है, खास तौर पर अगर आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो मुसलमानों को भी रखना चाहिए। आपकी क्या राय इसको लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते हैं, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अच्छा, देखा जाए विपक्षी दलों से लगातार बीजेपी खेमे में हड़का मचा हुआ है। वहीं देखा जाए पीएम मोदी भी मुसीबतों के बीच घिरे हैं। एक तो मणिपुर का मुद्दा, दूसरा विधानसभा चुनाव नजदीक आया है और विधानसभा चुनाव से ही हार के आसार दिखने लगे हैं। देखा जाए 12 अगस्त को मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। वैसे देखा जाए 1 महीनों के अंदर ये दूसरा दौरा होने वाला है प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्रीय नेताओं को एमपी के दौरे पर ले जा रही है और देखा जाए सारे आला कमान वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। एक बड़ी बैठक होने वाली है और देखा जाए पिछले 2 हफ्तों पहले शहडोल में भी प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय को लेकर दौरा किया था। और देखा जाए 12 अगस्त को जो दौरा होने जा रहा है संत रविदास मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल होने जा रहे हैं, यानी एक पंथ दो काज करने वाले हैं। चुनावी तैयारियों के बीच बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का दौरा करने में सबसे बड़ी वजह है वही राजस्थान का दौरा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ फिर भी है देखा जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से सिंधिया की मदद से सरकार लाना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी की रैली हुई और प्रियंका गांधी की रैली के बाद पूरी तरह से सारा खेल बदल गया है। जिस तरह से कर्नाटका में बदल रहा था कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। वैसे मध्य प्रदेश में आप किसकी सरकार को देखना चाहेंगे? यही महंगाई, यही अत्याचार, इसी तरह से भेदभाव होना चाहिए या फिर एक बदलाव की अब जनता गुहार लगा रही है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, कर्नाटका में नीतीश कुमार की हुई बैठक, पहले जैसा ही मिल रहा सम्मान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, नीतीश कुमार लगातार एनडीए के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की मुहिम में विपक्षी पार्टी के नेता एक साथ होकर लोकसभा 24 का चुनाव लड़े और इस पर मंथन भी जमकर हो रहा है। हालांकि बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई, नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर रही जो वो अफवाह रही, क्योंकि नीतीश कुमार वहां से चले आए थे, लेकिन ये अफवाह रहा, वो खुद ही सामने आके कहे। लेकिन इस बीच देखा जाए फिर से वो बेंगलुरु पहुंचे जहां पर उनका सिद्धरमैया डीके शिवकुमार ने अच्छे से स्वागत किया है। वैसे आपकी क्या राय है? जिस तरह से लगातार आए दिन विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश लगे हैं, क्या ये केवल बीजेपी को हटाने की कोशिश है या इसके पीछे खास तौर पर नीतीश की कोई बड़ी रणनीति है? आपकी क्या राय है? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको पता चले लगातार अब टीचरों को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठ रहा है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर शिक्षक नहीं है, यानी टीचर्स नहीं है। जिस तरह से आपने देखा पटवारी परीक्षा में बीजेपी ने घोटाला किया था मध्य प्रदेश में, कुछ इसी तरह से तमाम राज्यों में देखने को आपको मिल सकता है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाओं के दावे के लिए शिक्षकों की कमी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ताज़ा मामला सौदा के सिकाया विधानसभा का है और यहां पर जमकर देखा जाए अब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरह से मास्टरों से खाली है। यहां शिक्षकों की कमी को लेकर जमकर हंगामा किया जा रहा है। अब इस तरह से कुछ खबर निकल के आ रही है कि इस स्कूल में केवल और केवल एक प्रिंसिपल है और 6 शिक्षक हैं, जबकि स्कूल कैसा है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यानी आप ये मान सकते हैं कि 10 तक स्कूल चल रहा है और यहाँ पर 6 मास्टर हैं। यानी ऐसे कई लंबी लंबी क्लासेस हैं गणित अंग्रेजी विज्ञान की जो खाली चल रही हैं। अब इन सबको लेकर विवाद कर रहे हैं आम लोग, आम जनता। वैसे सरकारी स्कूलों को लेकर आपकी क्या राय? जिस तरह से व्यवस्था रही है सरकार की, अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, खासतौर पर सरकारी स्कूलों को लेकर। और विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति जरूर बताइएगा। और जिस तरह से लगातार संसद स्थगित होता आ रहा है, संसद में हंगामा हो रहा है, मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। अब बताइएगा मणिपुर में हिंसा जो भड़की है और जिस तरह से अब म्यांमार के नागरिक लगातार घुसपैठ कर रहे हैं मणिपुर में, सुरक्षा बल मुख्य दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। अब ये राज्य सरकार की गलती जी आई, लेकिन इसमें राज्य सरकार से ज़्यादा केंद्र सरकार की गलती है। केंद्र सरकार को भी पता होना चाहिए कि 3 मई से हिंसा भड़की है, इतनी ढील देने के बाद हिंसा और भी बढ़ेगी। एन वीरेन भी उसी तरह से हैं, वो लगातार अपने पद को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आपकी क्या राय इन सबको लेकर? अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।